नमस्कार। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत, वेलकम। हम पढ़ रहे थे वाक्य के बारे में, वाक्य की अशुद्धियों के बारे में। वाक्य की अशुद्धि हम आदि पढ़ चुके हैं और आज है उसका छठा प्रकार। कई प्रकार के होते हैं तो हम आज पढ़ेंगे उसका छठा प्रकार कौन सा होता है, किस प्रकार से होता है। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम का अशुद्धि का मतलब होता है कि सर्वनाम का सही स्थान पर प्रयोग नहीं करना या गलत सर्वनाम का प्रयोग करना, यानी जो सब संज्ञा के स्थान पे आते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का यथास्थान, जहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आना चाहिए, यथास्थान का मतलब कहता है कि जहाँ पर जो शब्द आना चाहिए वहाँ पर उसको नहीं लगाना या सर्वनामों का अधिक प्रयोग कर देना, कि एक दो तीन सर्वनामों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना भी क्या कहलाता है, उसकी अशुद्धि कहलाता है। तीसरा क्या है कि सर्वनामों का प्रयोग ज्यादा कर देना, सही स्थान पर नहीं करना, गलत करना, ये हमारी होती है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए हम उदाहरण से समझते हैं कि वह अच्छे आदमी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये वह क्या है, एक वचन, और अच्छे आदमी नहीं है, ये आपका क्या दिखा रहा है, मतलब क्या आना चाहिए था यहाँ पे, ये गलत सर्वनाम का प्रयोग है। हमें क्या बताना है, बहुवचन बताना है कि यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, वे, कि वे अच्छे आदमी नहीं है। एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हो तो यहाँ पर सर्वनाम का ये वो है, ये गलत प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो क्या कहलाती है, सर्वनाम संबंधी। कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, ये है, वह है, ये, वे, ये सारे होते हैं। अब है अपना दूसरा उदाहरण है, दूध में कौन पड़ गया। अभी कौन शब्द किसके लिए आता है, ये यहाँ पे गलत है, यानी दूध में कौन नहीं होता है। क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे कि दूध में क्या पड़ गया, मक्खी मच्छर क्या है, आप पूछ रहे हो। तो लिक्विड चीज में या किसी भी वस्तु के लिए क्या शब्द आता है, कौन नहीं आता है। ये और कहलाती है हमारी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। और इसका सातवां प्रकार है विशेषण। विशेषण संबंधी अशुद्धि कैसे होती है कि विशेषण जो शब्द होता है उनका सही प्रयोग करना, कि सही स्थान पर प्रयोग होता है तो वो अशुद्धि, हमें अशुद्धि नहीं होता है तो हमें अशुद्धि के बारे में बताते हैं, और उसके स्थान पर शुद्ध प्रयोग करना। जैसे कि उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है। अब ये विशाल शब्द देखिए यहाँ पर बुद्धि के लिए प्रयोग नहीं होता। विशाल तो कोई उसका शरीर होता, कोई पहाड़ होता, कोई उसके बारे में हम बताते हैं। तो बुद्धि के लिए क्या आता है, बुद्धि के लिए सूक्ष्म और स्थूल शब्द आते हैं। यानी सूक्ष्म मतलब बहुत गहन बुद्धि है उसकी, बहुत बारीकी से वो हर चीज को पहचान सकता है। तो ये हमारे सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं। तो बुद्धि के लिए सूक्ष्म शब्द प्रयोग होता है, न कि विशाल। अब हम देखते हैं अगली अशुद्धि कौन सी है, कि आठवीं अशुद्धि कौन सी होती है। आठवीं हमारी होती है क्रिया संबंधी अशुद्धि। क्रिया का मतलब सही स्थान पर सही रूप से प्रयोग नहीं करना क्या कहलाता है। हम जल्दबाजी में क्या बोल देते हैं, कुछ शब्द हैं जो बोल देते हैं हमारे क्रिया संबंधी और वो अशुद्ध हो जाते हैं, कि हम बारीकी को पकड़ नहीं सकते। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं कि जल्दी से कुर्ता डाल दो। अब कुर्ता डालना नॉर्मली हम बोल भी देते हैं कई बार, परंतु क्या होता है हम इसको पहचान नहीं होता। डालना क्या होता है, किसी वस्तु में किसी को डालना, जो गिलास में पानी थोड़ी डालना है या दूध डालना, ये होता है। परंतु कुर्ता क्या होता है, पहना जाता है। सही शब्द क्या होगा, पहनना, यानी आप कुर्ते को पहनते हो, शर्ट को पहनते हो, ये शब्द यूज होता है। परंतु जल्दबाजी में कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि जल्दी से कुर्ता डाल लो, और ये डाल शब्द यहाँ पर अशुद्ध होता है और हम उसको पहचान नहीं पाते। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं कि जो अशुद्धियों के हम देख नहीं पाते हैं। तो ये आपको शुद्ध प्रयोग करना है कि जल्दी से कुर्ता पहन लो। हम इसका नवा भेद कौन सा होता है, कौन सी अशुद्धि होती है, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि, यानी जो सब क्रिया की विशेषता बताता है वो उसका सही प्रयोग किया हुआ है या नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि वह बड़ा चालाक है। अब यहाँ पे कर्ता वह है, यहाँ पे चालाक शब्द क्या है, ये है क्रिया शब्द। अब क्रिया की विशेषता क्या है कि बड़ा। अब चालाक कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, चालाक कम या ज्यादा या बहुत ऐसे होता है। बड़ा या ये तो कोई वस्तु होती है कि वो बड़ा आदमी है, कि वो छोटा आदमी है, कि ये वस्तु बड़ी है कि छोटी है। तो चालाक ये क्रिया शब्द है, इसके लिए उचित क्रिया विशेषण क्या होगा, बहुत, यानी वह बहुत चालाक है। कभी हम कहते हैं वो बहुत कमजोर है, कम चालाक है, कम कमजोर है, बहुत अच्छा है, कम अच्छा है, ये शब्द हमें प्रयोग में लाने चाहिए। तो ये थी क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि। अब जानते हैं हम अगली अशुद्धियाँ और कौन सी होती है। तो अगली अशुद्धि कौन सी है, वाक्य की अगली अशुद्धि कारक के संबंधी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें कारक हमने पढ़े हैं तो इसमें कौन कौन से पर्सन, कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे का, के, की, को, के लिए सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनमें से एक भी विभक्ति चिन्ह या पर्सन गलत लग जाता है तो वो पूरा का पूरा वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उसने राम को पूछा, तो अब आपको क्या लगता है कौन सा विभक्ति चिन्ह है इसमें, को विभक्ति चिन्ह है।
ये सही है या गलत है, और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसको सही मान के वाक्य की अशुद्धि ढूंढ नहीं पाते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, विभक्ति चिन्ह, इसका सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? उसने राम से पूछा, आप किसी से पूछ रहे हो तो उसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, ना कि को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये है कारक के संबंधी अशुद्धि। अब हमारी अंतिम अशुद्धि वाक्य की मुहावरे संबंधी। मुहावरे जो हम दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में प्रयोग लेते हैं, बोलते रहते हैं और गलत बोल जाते हैं, उनका गलत यूज करके वाक्य हमारा क्या हो जाता है? गलत है। तो एग्जाम में हम उसके नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो कि है कि उसके तो सारे इरादों पर पानी बह गए। अब मुहावरा क्या था कि पानी बह जाना यानी सारी उम्मीदें टूट जाना, परंतु यहाँ पर क्या है? पानी बह गया। यहाँ पर क्या होगा? ये सही प्रयोग नहीं किया गया है। क्या बोलना चाहिए हमें कि उसके तो सारे इरादों पर पानी फिर गया, यानी पानी ऊपर से आ जाता है, तब हमारे क्या हो जाते हैं? जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी वो सारी फ्लॉप हो जाती है। तो पानी बहना नहीं होता है, क्या होता है? पानी फिर गया। इसी प्रकार हम बहुत सारे मुहावरों का गलत प्रयोग करके बोल जाते हैं और वो हमारी अशुद्धियाँ हो जाती है और हम उसमें नंबर प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये थी हमारी वाक्यों की अशुद्धियाँ, जो आपके 10th क्लास में, बोर्ड क्लास में पेपर के अंतर्गत आती है। 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से पढ़नी है। और आज का हमारा वाक्य का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।